नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ मेटल स्टॉक्स के बारे में जो तूफानी रफ्तार से बीते कुछ समय में भागते हुए दिखे हैं, बट आज काफी हैवी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो सवाल इतना सा है कि क्या तेजी खत्म, प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, सही समय, या फिर ये एक खरीदारी का मौका है। तो बाइंग सेलिंग, इन सबसे पहले आपको एक चीज समझनी चाहिए मेटल स्टॉक्स में, वो ये है कि इनमें रॉकेट की रफ्तार से तेजी आई है और तेजी के पीछे का अगर कोई कारण है तो वो एकमात्र कमोडिटी प्राइजेस हैं। कमोडिटी प्राइजेस भी भागे हैं, मेटल स्टॉक्स भी भाग गए हैं। इससे बड़ी कोई रीजन नहीं है और इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अब मैं एक एक करके आपके साथ पहले स्टॉक्स डिस्कस करता हूं। आज मेटल इंडेक्स मार्केट का टॉप लूजर बना हुआ है, जहां पे हिंदुस्तान कॉपर में तो 2.25% की गिरावट है, हिंडाल्को आपके लिए 2% नीचे है। लेकिन मेटल का सबसे ज्यादा शाइनिंग स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक, बीते कुछ समय में जो 300 रुपए से 700-800 रुपए हो गया। आज 7% क्रैश हो गया है स्टॉक। आपके लिए आगे बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील में 1.5% की गिरावट है, नेशनल एल्यूमिनियम 3% नीचे है, एनएमडीसी भी 3% नीचे है और हिंदुस्तान जिंक गिरा है, इसलिए वेदांता भी 4.5% नीचे है। तो अब क्या करें? मैंने आपके साथ जैसा कि कहा कि सबसे बड़ा कारण है इनकी तेजी का कमोडिटी के प्राइसेस। अगर आप कमोडिटी के प्राइसेस देखें ग्लोबल मार्केट्स में तो कल टूटे हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा मेटल इंडेक्स भी नीचे आया है। इस पे हमारा क्रिस्टल क्लियर व्यू था कि हम फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे, जिनके पास है उसे बेचेंगे नहीं, क्योंकि अभी तेजी चल रही है। कितनी तेजी आएगी किसी को नहीं पता, बैठे रहो तभी पैसा बना पाओगे। अब सवाल उठता है कि क्या प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि अगर मैं हिंदुस्तान जिंक को ही एकमात्र हिंदुस्तान जिंक को पर्टिकुलरली देखूंगा ना, तो वो मेरे को दिखेगा ऊपर 800 रुपए का हाई लगाया उसने कल 807 का, और आज 718 पे खड़ा है। तो 807 वाला 718 पे है, यानी कि ऊपर से ऑलमोस्ट 90 रुपए नीचे आ गया है शेयर, जो कि 10% होता है। तो सिंगल डे में 10% अपने टॉप से नीचे आ गया। क्या बेच दिया जाए या खरीदने का मौका है? तो इसका जवाब है दोस्तों, अभी ये नो ट्रेड जोन में है, यानी कि मैं बेचने के लिए कहूंगा तो भी गलत पड़ सकता हूं, खरीदने के लिए कहूंगा तो भी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको आपके साथ जस्टिफाई करता हूं। स्टॉक का भाव आपके लिए 21 मई को 641 का था, 21 मई को, और आज आपका 23 है। स्टॉक वहां से एक तरफा भागा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस 807 रुपए तक, यानी कल में ही मूव आ गया। अब स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा है, तो सपोर्ट तो मेरे पास जो मुझे पहला दिख पा रहा है वो 640 पे दिख रहा है, और रेजिस्टेंस मेरे पास उससे पहले कुछ है ही नहीं, क्योंकि ब्लू स्काई जोन में चल रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि इस समय आप अपनी बाइंग के हिसाब से अपनी पोजीशंस को मैनेज करें। अगर आपने 5 ट्रेडिंग सेशन पहले भी खरीदा है ना स्टॉक, तो आप बड़े मुनाफे में बैठे हो, क्योंकि 5 ट्रेडिंग सेशन पहले स्टॉक 560-65 का हुआ करता था। तो आपके लिए 640 का स्टॉप लॉस लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको कि भाई इतना क्यों छोड़ूं मैं, पैसा जब मरना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप छोड़ना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो स्टॉप लॉस तो एक्चुअली में टेक्निकल टर्म्स पे 640 का है, और फ्रेश बाइंग इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि आप अगर अभी लोगे तो 640 का स्टॉप लॉस लगाओगे, टारगेट कहां रखोगे, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। एग्जिट इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि टेक्निकली तो अभी थोड़ा सा आप देखो, अगर एक दिन का चार्ट देखो तो ऊपर से नीचे आया, अदरवाइज 5 दिन में देखो तो अभी भी रॉकेट हुआ पड़ा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप अपनी बाइंग के हिसाब से पोजीशन को मेंटेन करो। अगला स्टॉक है वेदांता। वेदांता की बात करें तो ये उतना भागा नहीं है हिंदुस्तान जिंक जितना, लेकिन ये मेरे को लगता है कि अच्छा लग रहा है। इसमें जल्दी से नई सेलिंग करनी है और खरीदने के मौके भी बन सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में सपोर्ट आ रहा है 440 का, अभी 465 है, 25 रुपए नीचे दिख रहा है केवल। तो मेरा मानना है कि थोड़ी और कोई गिरावट आ जाए 455 तक की, तो यहां एंट्री मारनी चाहिए आपको। एग्जिट तो नहीं बोलूंगा मैं इसमें भी। 455 के करीब एंट्री, 440 या 438 थोड़ा सा नीचे चले जाना कंजर्वेटिव होके, 438 का स्टॉप लॉस, 455 की अगर आपकी बाइंग होगी तो 17 रुपए का स्टॉप लॉस बना। पहला टारगेट बनेगा आपका 25 रुपए का, 480 का, 455 से 480 लगाओगे 25 रुपए, यानी रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है। एंड आपके लिए इवेंचुअली 500 रुपए भी दिखाएगा स्टॉक, इनफैक्ट कल ही दिखा दिया है 500 भी, और ऊपर की संभावनाएं भी पूरी हैं। तो ये हो गई हिंदुस्तान जिंक और आपके लिए वेदांता पे बात। अब आते हैं बाकी के स्टॉक। हिंद कॉपर पे बात कर लेते हैं पहले।
हिंद कॉपर देखो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कॉपर सेगमेंट का, लेकिन कल एक तो इसके नतीजे आने वाले हैं तो रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए मैच नहीं कर सकता। दूसरा वैल्यूएशन टर्म्स में हिंदुस्तान कॉपर 120 के पीई पे ट्रेड करता है, जो दिक्कत में लगता है। बाकी नंबर्स अच्छे आ गए तो कल भाग भी सकता है, क्योंकि स्टॉक बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन में 357 का कंसोलिडेशन का बेस है और ऊपर में देखा जाए तो 400 रुपए के हाई है, और अगर कल नंबर अच्छे आए तो ये 400 रुपए का हाई निकाल देगा ऊपर में, और नंबर खराब आए तो 356 ब्रेक करेगा तो बड़ी गिरावट भी हो सकती है। तो यहाँ भी अवॉइड करने की राय होगी मेरी तरफ से सेफ्टी पर्पज से। नेक्स्ट हिंडाल्को 670 ट्रेड कर रहा है, इसके भी कल रिजल्ट्स आने हैं। हायर हाइज की फॉर्मेशन में सपोर्ट बता सकता हूँ 620 का है, वहां कहीं आएगा तो लीजिएगा, अदरवाइज आप अवॉइड करें इसे भी। तो मेटल स्टॉक्स में ऐसी कोई दिक्कत या परेशानी मेरे को ज़्यादा नहीं दिखती है, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि खरीदते समय आप जरूर ध्यान दें कि रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है। केवल फोमो का शिकार मत होइएगा। अदरवाइज हिंदुस्तान जिंक एक सबसे परफेक्ट एग्जांपल है, जो 5 दिन में अभी भी 20-25% ऊपर है, लेकिन सिंगल डे में 11% टूट गया है। तो जिसने कल हाइस पे खरीद लिया, आज उसकी पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई हैं, आप सोचो जरा। तो ये मेरी तरफ से अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।